24 तारीख की जनसभा थी और जहां पर जनसभा करने के लिए हम लोगों ने देखा निश्चित किया था जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान। वहां पर 5 दिन के बाद ये बात बताई गई कि अब वहां पर आपको सभा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जब कारण पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि हमारे ऊपर दबाव है, बुलडोज़र चलाने की बात कही जा रही है, यानी उस सभा स्थल को नहीं देने के लिए व्यवस्थापक पर दबाव डाला जा रहा है, उनको भयभीत किया जा रहा है। तो इस तरह से जो लोकतंत्र है खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी की चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, लोकतंत्र खत्म करना चाहती है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सभा करने नहीं देना चाहती है। इससे यही प्रमाणित होता है, यही बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है। और अब तो हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि नीतीश कुमार जी की सभा उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब जनता इजाज़त देगी तो सभा करेंगे और उसके लिए स्थान भी खोजने के लिए अपने साथियों को निर्देश दिया है। जब इजाज़त देगी तो जो स्थान मिलेगा उपयुक्त उस पर हम लोग सभा करेंगे। क्या 24 तारीख को ही जनसभा होगा या इससे पहले? नहीं, अब तो 24 को नहीं होगा, अब 24 की बाद ही होगी। लेकिन पहले जनता से अब उनसे पूछा जाएगा, उनसे आशीर्वाद लिया जाएगा। वो इजाज़त उनसे लेने के बाद ही डेट तय करेंगे और जगह चिन्हित करने के लिए साथियों को लगाया गया है। अगर वो कहेंगे तो जगह भी चिन्हित करके और फिर वहाँ पर हम लोग सभा करेंगे। नीतीश कुमार से ये डर गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। इनको लगता है कि नीतीश कुमार ही से इनको भय है, इसीलिए उनको नहीं दे रहे हैं। और ये लोकतंत्र का गला दबाना हो गया, ये लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारे हो। अंग्रेजों के ज़माने में भी सभा करने की छूट थी जब हम लोग आज़ाद होने के लिए। आज तो आज़ाद देश में लगता है कि हम लोग को ये गुलाम बना रहा है। हम लोग इसको बोलते हैं कि आके जितना बिहार में सभा करना करिए, एक सीट नहीं जीतिएगा। तो भय हो गया है नीतीश कुमार जी से। ये सब तो होता रहता है राजनीति में, ये सब तो पार्ट है ना राजनीति का, पॉलिटिक्स का ये सब पार्ट है। ये तो शतरंज का है कि भाई शतरंज है, वो हम लोग अपना वो अलग, हम लोगों ने परमिशन नहीं दिया। उनके प्रभाव क्षेत्र का होगा कॉलेज, उसने नहीं दिया होगा परमिशन। और हम लोग नेता का कार्यक्रम ऐसे जगह नहीं कर सकते। हम लोगों का है कि 1-1.5 लाख की भीड़ वहाँ जनसभा होगी, जो स्थिति है वहाँ की, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं, वेट करके अगले जनवरी में करें, क्योंकि समय भी कम था ना तैयारी के लिए। अगर मतलब हम लोग समय लेते और परमिशन का प्रयास करते तो 3-4-5 दिन बीत जाता, फिर उसके बाद 5 दिन में इतनी बड़ी रैली होना संभव नहीं, इसलिए उसको अभी पोस्टपोन्ड किया गया है। जैसा कि हमारे प्रभारी जो हैं श्रवण जी मंत्री माननीय, उन्होंने कहा है कि उसको आगे हम लोग जनवरी में करेंगे। देखिए, इसका प्रशासन से कोई संबंध नहीं है। वहाँ पर एक जगतधारी इंटर कॉलेज है, वहाँ पर उन्होंने कोई लिखित आवेदन भी नहीं दिया। मेरी अभी उनके चेयरमैन से बात हुई, जो वहाँ की मैनेजिंग कमेटी है। उन्होंने कहा कि 4-5 दिन पहले 3-4 लोग आए थे, तो हम लोगों ने कहा कि इस कैंपस की 4 दीवारी का निर्माण हो रहा है और इसलिए देने में थोड़ी दिक्कत है। लेकिन उसके बाद दोबारा वो आए भी नहीं, न उन्होंने कोई आवेदन दिया। वो ये भी चर्चा कर रहे थे आपस में कि ये तो अपना दल का गढ़ है, कुर्मियों का इलाका है, नीतीश जी की रैली में भीड़ जुटेगी कि नहीं जुटेगी। तो वास्तविक कारण तो ये है कि उन्होंने जब आकलन किया तो उनको लगा कि ये अपना दल और बीजेपी का प्रभाव क्षेत्र है, यहाँ अगर रैली करेंगे तो 2-4 हज़ार आदमी भी इकट्ठा करना मुश्किल होगा। इस शर्म के मारे उन्होंने रैली स्थगित कर दिया। मेरी कलेक्टर से बातचीत हुई, कलेक्टर को कोई जानकारी नहीं, एसपी को कोई जानकारी नहीं, प्रशासन को कोई जानकारी नहीं। तो प्रशासन के पास तो कोई गया ही नहीं। ये तो सीधे जगतधारी इंटर कॉलेज के चेयरमैन जो है उनसे मिले 5 दिन पूर्व, कोई आवेदन नहीं दिया, दोबारा मिलने भी नहीं गए। और जब उन्होंने आकलन कर लिया कि भीड़ नहीं जुट पाएगी तो उन्होंने रैली को स्थगित कर दिया और आरोप मढ़ रहे हैं जोगी जी के ऊपर। तो देखिए, लोकतंत्र में किसी को भी कहीं रैली करने का अधिकार है, लेकिन जब आपने आवेदन ही नहीं दिया, इसलिए मैं तो चुनौती देता हूँ
कि आप दिखाएं कि ये आवेदन जो आपने दिया उसका रिसीविंग दिखाएं। तो इसलिए ये केवल मीडिया में बने रहने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं।